खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम बात करेंगे सीबीआई की स्वतंत्रता पर, साथ ही चर्चा होगी मामू की छुट्टी पर और फिर आखिर में बात होगी दवा व्यापारियों की हड़ताल पर। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर बहस अब तेज हो गई है। सीबीआई के मुद्दे पर सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। सरकार किरकिरी से बचने के लिए रास्ते अब तलाश रही है और खबर है कि सरकार के इसी मसले पर विचार के लिए जीओएम का गठन करने का विचार किया जा रहा है। सीबीआई होगी स्वायत्त। सरकार ने शुरू की कवायद। जीओएम के गठन पर विचार। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार खुद को इस दबाव से बाहर निकालने के लिए रास्ते तलाश रही है। फिलहाल सरकार रास्ता तलाशती नजर आ रही है। सरकार ने स्वायत्तता को लेकर जीओएम का गठन करने पर विचार कर रही है। जीओएम सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। सीबीआई स्वतंत्र हो या ना हो, जीओएम के गठन से सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में जरूर डाल दिया है। इस मसले को लेकर सरकार ने अपनी किरकिरी होने से बचा लिया है। कोर्ट की टिप्पणी का असर, तोता हो सकता है आजाद। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार सीबीआई को आजाद कराने पर विचार कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के कई मालिक हैं और सीबीआई हर मालिक का आदेश मानती है। अब देखना है कि सरकार की इस पहल के बाद सीबीआई स्वतंत्र हो पाती है
या जीओएम का गठन सिर्फ दिखावा है? इसके जरिए कहीं सरकार इस मसले को टालना तो नहीं चाहती? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तल्ख टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की वो तल्ख टिप्पणी जो सरकार की गले की फांस लगातार बनती जा रही है, तोते की संज्ञा सीबीआई को दी गई है। पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही है और सभी यही पूछ रहे हैं कि क्या यह तोता कभी पिंजरे से बाहर निकलेगा? क्या यह तोता पिंजरे के बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा? क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं, स्वायत्तता की बात बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक चीज यहां हमें समझनी होगी कि सरकार के लिए अपने ही खिलाफ एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को खड़ा करना और स्वायत्त घोषित कर देना बहुत मुश्किल है। कल से सरकार की बहुत मुश्किलें इससे बढ़ जाएंगी। सरकार कभी नहीं चाहिए, कोई भी सरकार हो, भले ही बात बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए के समय की बात हो या फिर अभी हम यूपीए सरकार की बात करें, सरकार के लिए बहुत मुश्किल है और सरकार का मन नहीं होगा कि वो ऐसी संस्था अपने खिलाफ खड़ी कर दे जो उसके ही कारगुजारियों की पड़ताल करे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और स्वायत्त करने की तैयारी किस तरह से की जाती है आने वाले दिनों के अंदर, क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है? जीओएम की बात है कि इस मसले पर सरकार अब जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करेगी, पर क्या ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से जो कार्यशैली है या फिर तमाम तरह की चुनौतियां सीबीआई के सामने जो लगातार आती हैं, उससे सीबीआई निपट सकती है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। पर एक चीज तो यहां पर तय है कि जो बड़े मसले सीबीआई के सामने अभी लंबित हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े मंत्री, नेता, खासकर सत्ता पक्ष के फंसे हुए हैं, उनसे निपटना सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल चुनौती होगा। और आम जनता जब इस पूरे खेल को देखती है, सियासत को समझने की कोशिश करती है, तब वो एक किसी निर्णय पर आती नहीं दिखती है। भले ही सीबीआई की बात हो, भले ही सरकार की बात हो, सरकार सीबीआई को लेकर के किस तरह का रवैया अपनाती है, देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। आशिफ, ये तोता क्या निकलता दिखता है पिंजरे से? सिद्धार्थ, देखिए, अभी ये तोता निकलता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन जरूर है कि इसके लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है, कोशिश शुरू हो गई है और लोग चाहते हैं कि ये पिंजरे से ये तोता बाहर निकले। लेकिन सवाल ये है कि इस पिंजरे से तोते के बारे में अगर हम बात करें तो इस तोते का लाभ सभी ने उठाया है, चाहे कोई भी सरकार आई है। इस तोते को अपने अपने तरीके से पढ़ाया गया है और अपने अपने तरीके से काम लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये कांग्रेस सरकार पर ये इल्जाम लगा देना कि ये सिर्फ कांग्रेस के ही सरकार आई है जब से ये हो रहा है, तो इसका शोषण आज से नहीं हो रहा है बल्कि शुरू से हो रहा है। ये सीबीआई डायरेक्टर ने बहुत साफ साफ लहजे में कहा कि अगर इस तोते को अगर पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि कोई भी सरकार क्यों चाहेगी, अगर ये तोता उनकी मर्जी से बोलता है और ये तोता सभी की पोल खोलने के लिए काम करता है, तो ये तो चाहेंगे लोग कि इस तोते को अपने पिंजरे में ही बना के रखें। बिल्कुल यही सवाल भी। लेकिन जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, सरकार की कोशिशें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार इल्जाम जिस तरह से लगे हैं उसको देखते हुए कांग्रेस ने एक पेशकश की है कि एक जीओएम बनाया जाए, ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी बने और वो कमेटी एक रिपोर्ट दे कि आखिर अगर हम इस पिंजरे से तोते को बाहर निकालते हैं तो क्या वो तोता कारगर रहेगा या फिर उसको इंडिपेंडेंसी महसूस होगी। दूसरी तरफ उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं जिसमें यह भी जाहिर हो जाएगा कि आखिर ऑल पार्टी में के तमाम दलों के क्या राय है। आशिफ, पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर बड़ी विडंबना की स्थिति ये भी है, कांग्रेस के नेताओं के अगर हम बयान सुनते हैं तो उनके बयानों से लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इस मसले को लेकर वो संजीदा हैं। उदाहरण के तौर पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ टिप्पणी है, कोई आदेश नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि दिग्विजय सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ के कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ भी बोलने से पहले थोड़ी सी चीजें सोचनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कांग्रेस के ये बड़े नेता बड़बोलेपन से ग्रसित हैं कि ये कुछ भी बोल जाते हैं। इन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि ये किसके खिलाफ और क्या बोल रहे हैं या किसके लिए किस तरह की बातों का यूज कर रहे हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीजों पर अगर आप टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है, तमाम देश जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर पार्टी के नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये तोता अभी पिंजरे से बाहर तो आशिफ, क्या ये मान ले हम कि जो क्या ये मान ले कि बस ये कान घुमा के पकड़ने की बात है कि कान यहाँ नहीं, इधर से नहीं, इधर से घुमा के पकड़ लिया? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, एकदम सही बात है। और ये वही कोशिश है कि कान इधर से न पकड़ के इधर से पकड़ने की कोशिश है, और सरकार अपनी बातों को तमाम लोगों के सामने जाहिर भी करेगी और सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि उन चीजों को अपने तरीके से भी करेगी। मतलब ये कि चाहते भी हैं कि ये चीजें हों, लेकिन वो चाहते हैं कि उस तरीके से ना हो, बस। पर एक बड़ी चीज यहाँ पर यह भी है, जीओएम के गठन की जो बात हो रही है आशिफ, किसको जीओएम में रखा जाए? सब मंत्री तो कहीं ना कहीं फंसे नजर आ रहे हैं।
नहीं, उसमें उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बेदाग छवि की वजह से ही ये सरकार चल रही है, और आप ये कह सकते हैं कि अभी तक उनको इस काली कोठरी में बहुत दाग नहीं लगे हैं। उसमें के एंटनी है, कपिल सिब्बल है, और उसमें जो शामिल करने वालों की बात है उसमें पी चिदम्बरम को शामिल करने की बात है। तो सबसे बड़ी बात, आपका सवाल ही बहुत जायज है, लेकिन अब उसी में से ये देखना है कि किसमें कम दाग लगे हैं, किसमें ज्यादा दाग हैं। तो कम दाग वालों को छांट के निकाला जाएगा, जो 5 मेंबर बनाए जाएंगे और जीएम का गठन किया जाएगा। अब लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, आशिफ ये हमें समझना होगा, आप समझाइए जरा कि कितनी ज्यादा तलखी टिप्पणियां हैं, कितना ज्यादा टिप्पणियों का असर हो सकता है सिर्फ इसके लिए कि कोई यहां पर सिर्फ टिप्पणियां कर रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या हल्के में ले रही है सरकार इस बात को? नहीं, देखिए सिद्धार्थ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सरकार कभी भी हल्के में नहीं ले सकती। अगर हल्के में लेगी तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि आप बयानों से तो यही लग रहा है, तो फिर ये जीवन की बात ही नहीं आती, अगर और पार्टी मीटिंग की बात ही नहीं आती, क्योंकि साफ तौर पे उनके कान से जैसे रेलता है वैसे इन बातों को भी वो भूल गए होते। लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोशिश करें और इन चीजों को ठीक किया जाए, इसीलिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि एक जीवन बनाया जाए और उनसे हम राय लें, फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला के तमाम दलों से हम राय लें, उसके बाद एक राय बनाई जाए, जिसके लिए ये तमाम तरह की जद्दोजहद शुरू हो गई है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को ये हल्के में नहीं ले सकते। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है और उसे हल्के में नहीं ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये टिप्पणी बहुत कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साफ करती है और इशारों में ऐसी बातें भी कह जाती है जो शायद सरकार और उनके मंत्री समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशिफ और हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरें हैं, नजर हमारी बनी है। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट, हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बात इस वक्त की अहम खबर की हम कर रहे हैं। गोपाल कांडा के खिलाफ आरोप अब तय किए जा चुके हैं। रोहिणी कोर्ट ने आरोप अब तय कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अरुणा चड्ढा के खिलाफ भी आरोप अब तय हो चुके हैं। यानी अब इसे समझा जाए तो अब इनका यहां से बचना लगभग बहुत मुश्किल है। गीतिका शर्मा कांड की हम बात कर रहे हैं। दोनों ही इस केस में आरोपी हैं। सुसाइड किया था गीतिका शर्मा ने और गोपाल कांडा बुरी तरह से इसके अंदर फंस चुके थे। उन्हें अपना मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था हरियाणा सरकार के अंदर। और अब गीतिका शर्मा सुसाइड केस के अंदर एक नया मोड़ आया है। इस वक्त रोहिणी कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए हैं।
कैसे आरोप तय हुए इस पर लगातार हम आगे बात करने की कोशिश करते रहेंगे, पर इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है वो यही मिल रही है कि गोपाल कांडा के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। उनके साथ साथ अरुणा चड्ढा जो उनकी सहयोगी थी उन पर भी आरोप तय हैं। हमारे संवाददाता आरके रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। आरके, क्या आरोप तय हुए हैं? जी देखिए, इनको गोपाल कांडा अरुणा चड्ढा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तय हो गया है। अब इनका इस केस में बचना नामुमकिन है। अब इनको इसमें सजा जरूर होगी। अब क्योंकि गोपाल कांडा पिछले काफी समय से इसी कोशिश में थे कि केस को कुछ हल्का किया जाए, वो बहुत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश में थे, कई गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी इनके द्वारा की गई, लेकिन अब ऐसा आखिरकार नहीं हो सका और गीतिका शर्मा के परिवार वालों को शायद अब न्याय मिलने की संभावना बढ़ गई है। जी क्या कुछ कहा बचाव पक्ष के वकील ने अपनी ओर से, क्या बातें रखी? देखिए, बचाव पक्ष ने उन्होंने कहा कि जो गोपाल कांडा है, इन्होंने इसको लालच दिया पहले, उसके पहले इनको इसमें अपनी MDLR कंपनी में ये मैनेजर बनाकर इनकी सैलरी बढ़वाने का लालच दिया। उसके बाद जब ये इनके जो शोषण की जो स्थिति वहाँ पैदा हो गई, फिर इन्होंने जब ये दुबई चली गई थी नौकरी करने के लिए, तो इन्होंने उसको कई तरीकों से इनको जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की, जिसके बाद जो इनका पूरा परिवार और ये खुद गीतिका शर्मा लगातार जो है मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे थे और इसी प्रताड़ना के चलते एक दिन उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जी, जो उनकी माता जी की भी बात लगातार आ रही थी कि जब उन्होंने भी ये सब इस कदम को उठाया गीतिका की तरह ही, तो क्या इसको भी ध्यान में रखा गया? जी देखिए, इनकी जो मदर का जो मामला है, जो इन्होंने जो सुसाइड किया था, वो एक दूसरा मामला है, लेकिन उनके सुसाइड नोट में जो ये कहा था कि इसका जो पूरे जो जिम्मेदार हैं वो गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा ही हैं, क्योंकि उस समय जिस समय ये केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, इनको लगातार धमकियां मिल रही थी और धमकियां मिलने के कारण ही ये बहुत मानसिक जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, उसके कारण ही इन्होंने आत्महत्या किया। तो यही एक कारण रहा है कि इस केस को जोड़ा नहीं गया। ये केस दूसरी तरफ चलेगा, लेकिन इस केस से प्रभावित जरूर किया है इनकी मामा की आत्महत्या। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आरके रावत हमारे साथी संवाददाता ने तमाम जानकारी हमें दी। एक बार फिर हमारे दर्शकों को हम बता दें कि गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं और यह आरोप है आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप और गवाह तक को भी इन्फ्लुएंस करने का भी आरोप उन पर लगा है। अब यहां से उनके बचने की जो उम्मीदें हैं लगभग खत्म के बराबर नजर आती हैं। रेलवे घूसकांड को लेकर रेल मंत्री पवन बंसल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 दिनों से बंसल रेल भवन में अपने ऑफिस में नहीं आए और किसी फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। इन वजहों से अटकलें तेज हो गई हैं कि पवन बंसल की कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है। पवन कुमार बंसल के ऊपर प्रधानमंत्री तक को बहुत संजीदगी से अब सोचना पड़ रहा है और क्या छुट्टी हो जाएगी पवन बंसल की। इतना बड़ा जो एक पूरा हमने एक पूरी फिल्म देख ली यहां पर कि किस तरह से बिल्कुल एक पिक्चर की तरह सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, परिवार के लोग इन्वॉल्व थे, कोई इन्वॉल्व था तभी लोग इन्वॉल्व थे। क्या इनको इनके पद से हटाकर संदेश देने की फिर कोशिश की जाएगी चूंकि बहुत वक्त हो चुका है, या फिर यह मान लिया जाए कि इस वक्त सरकार बंसल को हटा करके शायद अश्विनी कुमार को भी बचाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर अश्विनी कुमार को हटाने की बात करती है तो सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े होंगे। तो बहुत अहम है यहां यह समझना, और यह भी समझना बहुत अहम है कि पिछले कुछ दिनों से पवन कुमार बंसल नहीं गए हैं रेल भवन। अब रेल भवन ना जाना क्या टेंशन का कारण है, क्या उनके पास व्यक्त नहीं है, अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया है, या दूसरी उलझनों से सुलझने में उन्हें अभी बहुत वक्त लग रहा है।
या फिर यह माना जाए कि इशारों इशारों में उन्हें कह दिया गया है कि भाई आप धीरे से घर पर बैठिए, चुपचाप आपको इस्तीफा दे देना होगा और किसी और मंत्री को आपकी जगह बिठा दिया जाएगा और आपको कोई और पद दे दिया जाएगा। क्या इस तरह से सरकार इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है? बहुत दिलचस्प होगा देखना कि पवन एक्सप्रेस जो है कहां जाकर किस जंक्शन पर कहां ठहरती है। यह खबरें आ रही हैं कि पवन बंसल का अब जाना लगभग तय हो चुका है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, अंदर खाने से यह बातें अब कही जा रही हैं। रेल भवन भी नहीं पहुंचे, कई फाइलों के ऊपर हस्ताक्षर करने थे, वहां भी वो नहीं पहुंचे। हमारे साथी संवाददाता अरुण धांटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। अरुण, क्या यह माना जाए कि रेल भवन इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें चुपचाप कह दिया गया कि भाई घर पर बैठिए, धीरे से इस्तीफा दे दीजिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक हफ्ते से अगर हम देखें पवन कुमार बंसल जिस तरह अपने जो उनका कार्यभार है वो सही तरीके से नहीं संभाल रहे हैं। हम सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते, उन्हें ये कहा गया कि आप अपना जो है ऑफिस नहीं जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई थी उसी के चलते जिस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लगे, जिस तरह के नाम, क्या ये संकेत है अरुण? जी, ये क्या ये संकेत है? क्या उनका न जाना कोई संकेत के तौर पर देखा जाए कि माना जाए कि वाकई वो दूसरे पेचों में फंसे इसलिए नहीं जा रहे? आपने क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद जो सूत्र हमारे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पवन कुमार बंसल का जो है वो जल्द इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी को अगर आपको याद हो तो उन्होंने भी साफ कर दिया था कि पवन कुमार बंसल या अश्विनी कुमार जो दोनों के नाम आ रहे हैं वो जल्द से जल्द उस मामले प्रधानमंत्री जो अपना स्टैंड क्लियर करे। और कहीं ना कहीं ये दोनों जो मंत्री हैं ये मनमोहन सिंह के काफी क्लोज हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज जो फिलहाल तक मिल रहा था, जो उन्हें बैकअप रहा था वो इसी वजह से मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है अब लगता नहीं है कि पवन कुमार बंसल जो है वो अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। और ये संकेत तो है जिस तरह से आपने कहा कि हफ्ते से वो जो है वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे, ये संकेत है और कहना इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि जल्द जो है ये बात सामने आ सकती है जब पवन कुमार बंसल इस्तीफा देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनका मंत्रालय जो है वो बदला जा सकता है, कि उन्हें रेल मंत्रालय के अलावा कोई और मंत्रालय दे दिया, जिस तरह मनीष तिवारी ने कल कहा था कि कुछ जो है फेरबदल जो है वो जरूर हो सकते हैं कैबिनेट में। तो तमाम चीजें, कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद जो है कुछ सही फैसला सामने आ पाएगा। अरुण, अश्विनी कुमार की भी हम बात कर रहे हैं, चूंकि अश्विनी कुमार का मुद्दा भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर अश्विनी कुमार शायद बच जाएंगे इसके अंदर, अगर अश्विनी कुमार बच गए, अगर अश्विनी कुमार को हटा भी दिया जाता है तो सीधा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात आ जाएगी। तो क्या इसका खामियाजा भी बंसल को उठाना पड़ा है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों मामले अगर हम देखें तो साथ साथ में हुए हैं और जिस तरह से अश्विनी कुमार का जो के ऊपर जो दबाव था, अब जिस तरह से अगर हम देखें खबरें जो हैं बिल्कुल अश्विनी कुमार तक सीमित रह गई थी, लेकिन पवन कुमार बंसल का जो मामला सामने आया इससे थोड़ा सा डाइवर्ट हम कह सकते हैं कि जरूर बात हुई है और ज्यादा रिसेंट जो मामला है वो पवन कुमार बंसल का है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अगर हम नजरें दे कहें तो पवन कुमार बंसल के ऊपर, और हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो तमाम चीजों की गाज जो है वो पवन कुमार बंसल के ऊपर गिरी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, 90 लाख की घूस का मामला, और जिस पवन कुमार बंसल जो एक साफ छवि के नेता रहे हमेशा से, और कांग्रेस के पास अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी छवि काफी साफ है, पवन कुमार बंसल भी उनमें से एक थे, और ऐसे में उनके ऊपर एलिगेशन। चलिए, तो बहुत सारे जीवन दान भी उन्हें मिले, बहुत अभयदान भी मिले, और इतने जीवन दान मिलने के बाद भी अब जाकर अगर उनको पद से हटाया भी जाता है तो राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह इसमें बढ़ेंगी, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आज पूरे देश में दवा व्यापारी हड़ताल पर हैं। पूरे देश में दवा की दुकानें बंद हैं। दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बैनर तले पूरे व्यापारी सरकार के खिलाफ स्ट्राइक पर हैं। केमिस्टों की मांग है कि सरकार की नई दवा नीति में दवा विक्रेताओं का मुनाफा पहले की तरह ही रखा जाए, दवा दुकानदारों की समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं दवा कानून संशोधन 2008 में सुधार की मांग है। इसके अलावा दवा क्षेत्र को एफडीआई से बाहर रखने की भी मांग की गई है। तो पूरे देश में दवा की दुकानें बंद हैं और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बैनर तले व्यापारी जो हैं दवा के, वो सरकार के खिलाफ स्ट्राइक पर हैं। क्या मांगे हैं? बहुत सारी मांगे हैं। दवा कानून संशोधन 2008 में सुधार किया जाए,
दवा विक्रय क्षेत्र में एफडीआई इसे बाहर रखा जाए। ये भी बड़ी एक जरूरी मांग है, इसको लेकर पहले भी सवाल खड़े उठ चुके हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां दवा दुकानें लगातार बंद रही। हालांकि पूरे देश भर की ये हड़ताल है, पर कानपुर, मेरठ और दिल्ली यहां पर व्यापक असर देखा गया। बड़े पैमाने में यहां पर व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करके एक संदेश देने की कोशिश की सरकार को। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है
अपनी पैनी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका। 18 मई से पहले करना होगा सरेंडर। सीबीआई को स्वायत्त करने की सरकार की तैयारी। एंटनी की अध्यक्षता में जीओएम का हो सकता है गठन। 10 जुलाई से पहले आ सकता है अध्यादेश। पवन बंसल और अश्विनी कुमार पर सोनिया गांधी सख्त। प्रधानमंत्री ने कहा मंत्रियों पर जल्द हो अंतिम फैसला। सोनिया ने अश्विनी कुमार को नहीं दिया मिलने का वक्त। कर्नाटक में सीएम पद पर कांग्रेस में खींचतान शुरू। एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम पद के लिए पेश की अपनी दावेदारी। विधायक दल की बैठक में एके एंटनी और अंबिका सोनी भी होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आर्म्स एक्ट के मामले में मिली 5 साल की सजा के खिलाफ अभिनेता संजय दत्त की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उन्हें 18 मई से पहले सरेंडर करना होगा और अपनी बाकी की सजा जेल में काटनी होगी। संजय दत्त को पिछले महीने 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए 1 महीने की मोहलत दी थी। गौरतलब है कि संजय दत्त को 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए यह याचिका खारिज कर दी। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले के बाद संजय की मुश्किल बढ़ी है। उन्होंने 1 महीने की मोहलत के लिए इससे पहले भी याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया था। लेकिन अब ये 4 हफ्ते की मोहलत यानी 1 महीने का जो वक्त दिया था कोर्ट की ओर से, वो 18 मई से पहले खत्म हो रहा है और ऐसे में किसी भी सूरत में संजय को 18 मई से पहले सरेंडर करना होगा। संजय को करीब 3 साल की सजा और काटनी है। इससे पहले 18 महीने वो जेल में रह चुके हैं। 5 साल की कुल मिलाकर उन्हें सजा दी गई थी, जिसमें से 3 साल की सजा उन्हें फिलहाल अब जेल में काटनी होगी। संजय दत्त ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर कार्रवाई करने के लिए सोनिया गांधी ने अब मन बना लिया है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा कि वो इन दोनों मंत्रियों पर जल्द से जल्द कोई फैसला लें। सोनिया गांधी ने कहा कि रेल घूसकांड और कोयला घोटाले से पार्टी को काफी नुकसान हो चुका है। इसे काबू में करने के लिए मंत्रियों पर जल्द फैसला होना जरूरी है। आपको बता दें, इसी बीच अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, जो कि सोनिया ने उन्हें नहीं दिया। जाहिर है जिस तरीके का मिजाज इस वक्त सोनिया गांधी का इन दोनों मिनिस्टर्स को लेकर नजर आ रहा है, इनके पद पर बने रहना काफी मुश्किल है, और वो भी तब जब लगातार सेंटर में इस बात को लेकर विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार अपने दोनों की आरोपी मंत्रियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सोनिया गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जल्द से जल्द दोनों मंत्रियों के बारे में कोई फैसला लें। सोनिया ने अपनी बात के दौरान यह भी कहा कि इससे पहले ही पार्टी की छवि को दोनों मंत्रियों के चलते काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार और पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। सीबीआई को स्वायत्त संस्थान बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है। सीबीआई को सरकारी तंत्र से आजाद करने के लिए जीओएम का गठन किया जा सकता है, जो सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीबीआई को स्वतंत्र किया जाएगा और इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। सीबीआई होगी स्वायत्त। सरकार ने शुरू की कवायद। जीओएम के गठन पर विचार।
सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार खुद को इस दबाव से बाहर निकालने के लिए रास्ते तलाश रही है। फिलहाल सरकार रास्ता तलाशती नजर आ रही है। सरकार ने स्वायत्तता को लेकर जीओएम का गठन करने पर विचार कर रही है। जीओएम सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। सीबीआई स्वतंत्र हो या ना हो, जीओएम के गठन से सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में जरूर डाल दिया है। इस मसले को लेकर सरकार ने अपनी किरकिरी होने से बचा लिया है। कोर्ट की टिप्पणी का असर, तोता हो सकता है आजाद। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार सीबीआई को आजाद कराने पर विचार कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के कई मालिक हैं और सीबीआई हर मालिक का आदेश मानती है। अब देखना है कि सरकार की इस पहल के बाद सीबीआई स्वतंत्र हो पाती है या जीओएम का गठन सिर्फ दिखावा है। इसके जरिए कहीं सरकार इस मसले को टालना तो नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। इधर रेलवे घूसकांड में फंसे रेल मंत्री पवन बंसल की जहां विदाई तय मानी जा रही है, तो वहीं कानून मंत्री अश्विनी कुमार का सिर्फ विभाग बदलेगा। जानकारी के मुताबिक यूपीए की चौथी सालगिरह से पहले यानी कि 22 मई को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होगा, जिसमें कानून मंत्री अश्विनी कुमार का मंत्रालय बदला जा सकता है और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। घोटालों और भ्रष्टाचार से घिरी यूपीए सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए एक और मंत्री की छुट्टी के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे घूसकांड में फंसे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है, जबकि कोयला घोटाले में घिरे अश्विनी कुमार को सिर्फ उनका विभाग बदलकर छोड़ा जा सकता है। जल्द होने वाले कैबिनेट फेरबदल में बंसल की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। 22 मई को कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। इधर सोनिया गांधी ने दोनों मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने पीएम से पवन बंसल और अश्विनी कुमार पर जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। पहले दिन से ही सरकार पर दोनों मंत्रियों के इस्तीफे का दबाव है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की घोटालों के चलते खूब किरकिरी हुई। हालांकि जब तक बात संभल सकती थी, सरकार ने संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब शायद सरकार को भलाई इसी में लगती है कि कैसे भी समय रहते खुद को और दाग लगने से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले इन दोनों मंत्रियों के लिए मुसीबतों का वक्त तभी से शुरू हो गया था, जब रेलवे घूसकांड में बंसल के भांजे को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले पर सीबीआई ने हलफनामा देकर स्टेट्स रिपोर्ट में बदलावों की बात मानी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। खड़गे ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वरम से मुलाकात करके कुल 65 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिसमें ए.के. एंटनी और अंबिका सोनी शामिल होंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार किया जाएगा। तो कौन होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री, इसे लेकर अब कांग्रेस में खींचतान तो शुरू है ही, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि उनके पास 65 विधायकों का समर्थन है और इसी के बल पर अब वो अपनी दावेदारी को मजबूत भी बता रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेताओं का जो एक दल फिलहाल कर्नाटक जा रहा है, जिसमें ए.के. एंटनी तो शामिल हैं कि अंबिका सोनी भी उसमें शामिल हैं, वो फिलहाल इन सभी से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, वो किसके नाम पर मोहर लगाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहां एक पत्नी की बेवफाई के चलते पति को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। इस घटना के बाद से पत्नी का कुछ पता नहीं है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि कत्ल के पीछे पत्नी का ही हाथ है।
रिश्तों का खूनी खेल, अवैध संबंधों ने ली जान। बुझ गया घर का चिराग। इस परिवार में एक रात पहले शहनाई बजी, लेकिन अगले दिन रिश्तों का खूनी खेल खेला गया। घर में जमा ये भीड़ इस मौत के मातम की गवाह है। घटना गाजियाबाद के मसूरी गांव की है। परिवार वालों का आरोप है कि पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अमजद की शादी 1 महीने पहले मुरादनगर की रहने वाली आसमा से हुई थी। शादी के 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 29 अप्रैल की रात घर में काल बनकर आई। रात को अमजद अपनी पत्नी के साथ घर के ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया, लेकिन सुबह कमरे से अमजद की लाश बरामद हुई। कैरेक्टर खराब था इसका, पीछे थी किसी के साथ 2 बार भाग चुकी है मुरादनगर से। ये उसके हाथों पे ऐसे जैसे किसी ने बांधा हो, ऐसे हाथों पे और गले पे निशान देखा मैंने उसके। बस देखती मेरे इसकी जुबान निकली हुई थी मेरे बाल की, बस देखती मेरे से फिर नहीं रहा क्या हुआ। कमर सारी नीली हो रही उसकी, और ये कह रहे कि बच्चे ने आत्महत्या करी है, लेकिन आत्महत्या नहीं करी, उसे मारा गया था। लड़के के पिता इरशाद रो रो कर अपनी बहू की बेवफाई बता रहे हैं। इस परिवार को बहू आसमा के बारे में काफी पहले से सावधान किया जा रहा था, लेकिन अमजद के परिवार ने इस पर कतई भरोसा नहीं किया। शादी के कुछ दिनों पहले फोन पर किसी ने आसमा की असलियत बताई, लेकिन घर वालों ने फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि फोन करने वाले ने आसमा के घर से भागने की बात भी कही थी, जो आखिरकार सच साबित हुई। वारदात को अंजाम देने के लिए आसमा ने पूरा प्लान बनाया था। पहले तो आसमा शादी के 1 महीने बाद मायके चली गई, और जब शादी में फिर आई तो पूरी साजिश के तहत अपने परिवार को लेकर आई। इसमें एक अनजान शख्स भी था जो अमजद की मौत की वजह बना। इस वारदात से अमजद का पूरा परिवार टूट गया है। अमजद के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि अमजद ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मेरा तो कलेजे का टुकड़ा है वो, जितने अब्बास हैं मेरे से तो बात करके सोया रात को, खाना भी खाया उनने, उसके ससुरालियों ने भी। मुझे पता ना ये दुश्मन मेरा चक्कू मारेंगे आज, नागन मेरे को डसेगी, मुझे पता ना ही मेरे लाल को खा जावेगी, और मार के भी उसके धो रही पड़ी रही। मुझे इंसाफ चाहिए, उसके कातिलों को सजा चाहिए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो परिवार कल तक शादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहां मातम छाया हुआ है। घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अमजद के शरीर पर कई चोट के निशान थे, पैरों में 2 छेद और पूरा शरीर नीला था। परिजनों का आरोप है कि अमजद को करंट के झटके भी दिए गए। वारदात के कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। गाजियाबाद से आर.के. रावत, चैनल 1 न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी